तो आज हम लोग का जो सेशन 5 का सेशन है, सेशन 10 और 11। सेशन 10 है प्रिपेयरिंग टू डिलीवर ए प्रेजेंटेशन और सेशन 11 है प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। ये लास्ट दो टॉपिक है हमारे यूनिट 5 का डिजिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसा कि हमारा सेशन का हेडिंग है वैसा ही इसका प्रॉपर्टीज है। प्रिपेयरिंग टू डिलीवर ए प्रेजेंटेशन का मतलब आपका प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है। आपने एनिमेशन लगा लिया, आपने ट्रांजिशन लगा दिया, आपने उसको रिव्यू कर लिया, आपने उसमें शेप्स लगाया, आपने उसको ग्रुप कर लिया, आपने चार्ट लगा लिया, आपने टेबल लगा लिया, जो भी आपको लगाना है आपने कंटेंट लगा लिया। लेकिन जब हम किसी के सामने अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है वो हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपके बुक में दिया है कि नाउ योर प्रेजेंटेशन इज रेडी एंड यू हैव टू डिलीवर, सो यू शुड कीप सम पॉइंट बिफोर डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल यू कैन कस्टम टू डिस्प्ले सेलेक्टेड स्लाइड टू बी displayed to the audience or configure for multiple monitor। आप अपने प्रेजेंटेशन में ये तय कर सकते हैं कि जैसे आपने 50 स्लाइड बनाया था लेकिन आपको उसमें सिर्फ 20 ही स्लाइड शो करने, बाकी स्लाइड शो नहीं करने। तो जो स्लाइड्स को शो नहीं करना उसको आप हाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के सीक्वेंस में रहेगा बट वो प्रेजेंटेशन के टाइम डिलीवर नहीं होगा। जैसे आपने 50 लगाया है, आपको स्लाइड में 5, 15 और 20 नहीं दिखा रहा है, तो 5, 15 और 20 को हाइड कर सकते हैं। हाइड करना सर मैंने आपको बताया है कि जो इस तरफ थंबनेल्स में आपको छोटा छोटा प्रेजेंटेशन दिखता है, आप उस स्लाइड पर जाइए, जाने के बाद यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा ओपन लिस्ट में। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? हाइड का। जैसे आप हाइड करेंगे इसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर लग जाता है, इससे पता चलता है कि हाइड हो गया है, ठीक है। तो आप हाइड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन एक से अधिक मॉनिटर पर एक साथ डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं आपने लैपटॉप रखा है, आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप के भी स्क्रीन पे दिखे और प्रोजेक्टर से फुल स्क्रीन पे भी दिखे, तो आप उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे सर आप मोबाइल पे कोई काम कर रहे हो, उसको प्रिंट करना है तो बोल रहे हैं लैपटॉप पे तो हो सकता है। मोबाइल में कर रहे हैं और उसको सिस्टम मोबाइल के फाइल को ट्रांसफर करना होगा ना लैपटॉप में। तो सेम करंट हम जो लाइव मान लीजिए लाइव कंसर्ट कर रहे हैं कोई, और ठीक उसी को वो लैपटॉप पे प्रेजेंट करना तो हो जाएगा। मोबाइल से नहीं होगा, मोबाइल से कैसे? जैसे गेमिंग पूरा है तो उसमें ठीक गेमिंग का डिस्प्ले हम लैपटॉप पे कर नहीं, गेमिंग एक अलग एस्पेक्ट है, वो सर्वर बेस्ड होता है। आप जो फाइल बना रहे हैं आप मोबाइल बेस्ड बना रहे हैं। अगर आपका फाइल सर्वर बेस्ड है तो आप कर सकते हैं। अगर सर्वर बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप गूगल शीट पर काम करिए। गूगल शीट वो सर्वर बेस्ड काम करता है। बस आप जिस सिस्टम में एंटर करेंगे उस सिस्टम में अपना जीमेल लॉगिन कर लीजिए और जीमेल लॉगिन करने के बाद आप ड्राइव ऑप्शन से आपका फाइल ड्राइव में सेव होगा, आप वहाँ से स्लाइड को ओपन करिए तो वो आपको लाइव डायरेक्ट होगा। तो आप फिर आप मोबाइल से भी इसी को डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेस उस पर होगा। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल से कंट्रोल करिए, ऐसा संभव नहीं। फिलहाल तो संभव नहीं है, आने वाले टाइम में हो भी जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको सेटअप करने के लिए आप स्लाइड शो में जाइएगा। स्लाइड शो में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो, वहाँ पे आपके सामने स्लाइड शो का टैब ओपन होगा और वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया होगा। आप उस ऑप्शन को चेक, अनचेक, सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ नाम बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि शो टाइप में दे रहा है कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर दैट इज फुल स्क्रीन, और सेकंड ऑप्शन है ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल इन ब्रैकेट में दिया विंडो। थर्ड दिया है ब्राउज टू लुक एट फुल स्क्रीन। कौन सा आप ऑप्शन चाहते हैं? स्लाइड शो में दिया है दूसरा ऑप्शन ऑल स्लाइड दिखाना है या आपको फ्रॉम किसी पार्टिकुलर नंबर से पार्टिकुलर स्लाइड को दिखाना है। जैसे आपने 50 तक बनाया है लेकिन आपको 35 से लेकर के 54 तक दिखाना है, 35 टू 54, तो आप उस ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 35 टू 54। तो वो उतना ही शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा, ठीक है। शो ऑप्शन में
कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया लेकिन हमारा लेक्चर लंबा है, तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट कर जाए ऑटोमेटिक वही चीज, तो हम उसको लूप में लगा देंगे। तो जब तक आप कीबोर्ड से एस्केप बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो दोबारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। या फिर हमने एनिमेशन लगाया है और हम चाहते हैं कि एनिमेशन रहे, बट जब स्क्रीन की वो चले तो एनिमेशन डिस्प्ले मत, मतलब एनिमेशन हमने लगाया है बट वो एनिमेशन इफेक्ट हमको हटाना नहीं है, बस हमारा मैटर विदाउट एनिमेशन इफेक्ट हो वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। या हम बिना डायरेक्शन के, या इसके अलावा हम स्लाइड्स को कैसे चलाना चाहते हैं, मैनुअल चलाना चाहते हैं या ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं, तो ये सारा चीज हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन कलर क्या है कि आप कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं और आपको वहाँ हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप माउस के कलर को वहाँ लेके जाइएगा तो वो रेड कलर या ब्लू कलर या येलो कलर में मैटर पेपर वो चलेगा, जिससे पता चलेगा कि हम यहाँ पे कोई चीज हाईलाइट कर रहे हैं। अक्सर देखिए पहले लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्क्रीन पे तो बहुत लाइट होता है, तो वहाँ किसी दूसरे कलर से दिखाएंगे तो वो हाईलाइट हो पाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कि अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो हम किसी चीज को प्रेजेंट करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं आप उसके बारे में जानते हैं और आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं बोल रहे हैं वो स्लाइड आपके साथ ही साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्लाइड नंबर 5 का मैटर बता रहे हैं और वो स्लाइड नंबर 4 ही चल रहा है, स्लाइड नंबर 6 चल रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। अगर कभी जरूरत पड़ी अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की तो हम उसे प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंटर, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास कई सारा तरीका है। क्या हम एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट करेंगे वो बेटर है, या हम एक ही पेज पर 4 स्लाइड के थंबनेल्स को प्रिंट करते हैं जिससे समझ में आ जाए कि स्लाइड नंबर 1 पे ये कंटेंट है, 2 पे ये कंटेंट है, 3 पे ये, 4 पे, क्योंकि वैसे भी पावर पॉइंट में बहुत ज्यादा बात तो लिखते नहीं, 2-4 बातें लिखते हैं, तो उसके लिए हम कुछ उसके मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट होता है हैंड्स आउट एंड आउटलाइन। ये 2 मोड होता है जो प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली हम जो बनाते हैं नॉर्मल मोड में प्रिंट करने से कोई फायदा नहीं होता है, वो एक पेज पर एक स्लाइड दे देगा। आपने सोचिए एक पेज पे वेलकम लिखा है और कुछ नहीं है, तो एक पेज पे पूरा वेलकम आएगा, वो कोई यूजफुल नहीं है। लेकिन एक ही पेज पे 6 छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं और जिससे हमें समझने में आसानी होती है कि हाँ भाई ये हमारा जो है ये स्लाइड है, ऐसे सीक्वेंस में कौन से पर कौन सा हमारा मैटर है। अब मान लीजिए अपने 50 स्लाइड बनाए तो कितने पेज लगेंगे? अगर फुल पेज का छापते हैं 50 पेज, ठीक है। अगर आप एक पेज पर 4 या 6 करके छापेंगे तो 10-20 में आराम से एडजस्ट हो जाएगा। और 10-20 पेज को मैनेज करना इजी है या 50 पेज? 10-20 पेज तो वो कर सकते हैं। तो आप उसके लिए नोट पेज का ऑप्शन या हैंड्स आउट का या आउटलाइन की ऑप्शन है, ये व्यू में मैंने आपको बताया था, व्यू में मिलता है, आप उसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो जब आप प्रिंट के लिए क्लिक भी करेंगे तो आपको प्रिंट को पूछेगा कि आपको कैसे प्रिंट करना है। प्रिंट व्हाट? नोट पेज, स्लाइड्स, हैंड्स आउट या नोट पेज या आउटलाइन। अब नोट पेज करिएगा तो आपने जिस पेज पे नोट किया होगा वो एक्स्ट्रा बात जो आप कंटेंट किसी को डिलीवर करने वाले थे और अपने लिए आपने नोट करा है तो वो चीज प्रिंट हो जाएगा। हैंड्स आउट पे करेंगे तो आपको एक ही पेज पे 4 या जितना आप एडजस्ट करिएगा प्रिंट सेटअप से उतने वो स्लाइड्स को पर पेज प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब जो हमारा मैटर प्रिंट होगा तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। एक होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होगा? वो लाइन बाय लाइन हर स्लाइड पर जो लाइन लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा, वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा, वो बस लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना मैटर आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 5 का है, हाउ टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए।
मैं आपको टोटल एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ हमने टोटल क्या क्या पढ़ा है। हमने टोटल 11 सेशन पढ़ा है और इस 11 सेशन में पहला था इंसर्टिंग मूवी क्लिप, सेकेंड था इंसर्टिंग ऑडियो क्लिप, थर्ड है वर्किंग विद टेबल, फोर्थ वर्किंग विद चार्ट, फिफ्थ वर्किंग विद इंसर्टिंग ट्रांजिशन, सिक्स्थ इंसर्टिंग एनिमेशन, सेवेंथ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, एट inserting a speaker notes, 9 reviewing content, 10 preparing to deliver a presentation, and last session 11 print a presentation. टोटल हमारा 11 सेशन था इस चैप्टर में। इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपके पास तो आप अपने क्वेरी को डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। कोई डाउट? ये दो सेशन थोड़ा बहुत